हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फाइनेंस एकेडमी। दोस्तों, हम बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि अगर हमें हायर रिटर्न्स चाहिए तो हमें रिस्क भी ज्यादा लेना पड़ेगा। बट मोहनीश पाबराई जी अपनी बहुत ही फेमस बुक द धंधो इन्वेस्टर में बताते हैं कि हमें ज्यादा रिटर्न्स कमाने के लिए ज्यादा रिस्क लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप बहुत ही कम रिस्क लेके ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। इसे धंधो फ्रेमवर्क बोलते हैं और इसी का इस्तेमाल करके गुजराती, मारवाड़ी और सिंधी कम्युनिटी बिजनेस में अपना काफी नाम कमा चुके हैं। तो दोस्तों, मैं अर्पित सिंह स्वागत करता हूं फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी के एक और एपिसोड में। दोस्तों, आज हम इसी अमेजिंग बुक से क्लासिक धंधो फ्रेमवर्क और 6 बिजनेस रूल सीखने वाले हैं, जो कि हर किसी को जरूर पता होने चाहिए कि किस तरह ये लोग कम रिस्क लेकर ज्यादा रिवॉर्ड अर्न करते हैं और खूब पैसा कमाते हैं। और यह बुक आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में बताएगी कि किस तरह के बिजनेस आपको खरीदने चाहिए और उसमें पैसे लगाने चाहिए, जिससे कि आपको आगे चल के अच्छा खासा प्रॉफिट हो। दोस्तों, गुजराती कम्युनिटी के लोग हमेशा इस तरह के बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं जिससे अगर वे जीते तो उन्हें बहुत ज्यादा फायदा हो, बट अगर वो हारे तो उन्हें कुछ खासा नुकसान ना हो। यानी कि हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच। और इसी को कहते हैं धंधो स्टाइल। दोस्तों, अगर हम गौर करें तो यूएसए की सिर्फ 1% पॉपुलेशन ही इंडियन है और इनमें से ही हैं कुछ थोड़े से गुजराती। लेकिन अमेजिंग बात यह है कि इतने थोड़े से गुजराती अमेरिका के 50% होटल बिजनेस के मालिक हैं। दरअसल 1970 में कुछ गुजराती पटेल थोड़े बहुत पैसों के साथ अमेरिका पहुंचे, बट वो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उस समय उनकी टूटी फूटी इंग्लिश के साथ उन्हें कोई व्हाइट कॉलर वाली जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल थी। और मंदी की वजह से उस टाइम भी पेट्रोल का दाम काफी ज्यादा था, तो लोगों ने उस टाइम ट्रेवलिंग करना बंद कर दिया था और इसका सीधा असर होटल बिजनेस पर पड़ता था। इसलिए होटल काफी कम दाम में हो गए थे और जो लोग होटल खरीदना चाहते थे उन्हें बैंक 90% तक का लोन दे रही थी। जैसे कि गुजराती लोगों के पास पैसे तो ज्यादा नहीं थे और यहाँ तक कि उनके पास रहने के लिए जगह भी नहीं थी, तो उन्होंने बैंक से 90% तक का लोन लिया और बची खुची सेविंग को लगाकर होटल्स को खरीद लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पास ज्यादा कुछ खोने के लिए नहीं है। उन्होंने तो केवल 10% डाउन पेमेंट ही दिया है और उन्हें पता था कि आज नहीं तो कल लोग वापस से ट्रेवल करना स्टार्ट करेंगे, तो उनके होटल में फिर से आना जाना शुरू हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो वो लोग काफी अमीर बन जाएंगे। यानी कि हेड्स आई विन एंड टेल्स आई डोंट लूज मच। बिजनेस चला तो चांदी ही चांदी और नहीं चला तो वो लोग ज्यादा कुछ नहीं खोएंगे। और फाइनली ऑयल क्राइसिस खत्म हो गई और वापस से लोग ट्रेवल करना स्टार्ट कर देते हैं और पटेल्स को होटल में अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगता है और धीरे धीरे करके पटेल्स अमेरिका की पूरी होटल इंडस्ट्री पर अपना कब्जा कर लेते हैं। तो चलिए अब समझते हैं क्लासिक धंधो फ्रेमवर्क के 6 ऐसे रूल जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत ही कम रिस्क लेकर आप भी ज्यादा रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं। रूल नंबर 1, बाई एग्जिस्टिंग बिजनेस। धंधो फ्रेमवर्क का पहला रूल ये है कि ऐसे बिजनेस को खरीदना चाहिए जो पहले से ही हो, क्योंकि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने में बहुत ही ज्यादा टाइम और एफर्ट लगते हैं। अगर आप इतना एफर्ट लगा दो तो भी गारंटी नहीं कि वो बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा। इसीलिए पटेल्स ने जो सबसे पहले एग्जिस्टिंग बिजनेस थे उन्हें खरीदना स्टार्ट किया। वो इनोवेशन करने या अलग करने नहीं निकले, क्योंकि इनोवेशन करने में बहुत ज्यादा टाइम और पैसा लगता है जो उनके पास था ही नहीं। इसीलिए उन्होंने जो पहले से बिजनेस चले आ रहे थे उन्हें ही खरीदा। और आपको भी उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो सालों से चली आ रही हैं, जिससे आपके पैसे कमाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रूल नंबर 2, इन्वेस्ट इन सिंपल बिजनेस। दोस्तों, वॉरेन बफेट भी बोलते हैं कि हमें ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका रेट ऑफ चेंज काफी स्लो हो। एग्जाम्पल के लिए कोको कोला, मैकडोनल्ड्स, ये ऐसे ब्रांड्स हैं जो सालों से चले आ रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। बट दूसरी तरफ काफी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं जिनका रेट ऑफ चेंज काफी हाई होता है। उनका कुछ अता पता नहीं होता है, वो आज हैं कल नहीं। इसलिए हमें अपने पैसे बहुत सोच समझ के अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें रातों रात चेंजेस ना हो जाएं। रूल नंबर 3, बाई बिजनेस विथ हैवी डिस्काउंट। दोस्तों, वॉरेन बफेट बोलते हैं कि जब लोग लालची होकर इन्वेस्ट कर रहे हो तब आप थोड़ा डर जाओ, और जब सब लोग डर रहे हो और अपने स्टॉक्स को सेल कर रहे हो तब आप लालची बन जाओ और उन स्टॉक्स को सस्ते में खरीद लो। इस तरह आपको स्टॉक्स तब खरीदने हैं जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो या फिर लोग डरे हुए हो, क्योंकि उस समय आपको हो सकता है किसी अच्छी कंपनी के स्टॉक सस्ते में मिल जाएं। बट ऐसा नहीं है कि हमें कौन सा भी सस्ता स्टॉक खरीद ही लेना है। हमें उसी कंपनी के स्टॉक्स खरीदने हैं जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, बस किसी छोटे मोटे कारण की वजह से उसके स्टॉक्स गिर गए हों और वह हमें सस्ते में मिल रहे हों। क्योंकि जब कोई कंपनी थोड़ी मुश्किल में पड़ जाती है तो उसके शेयर सस्ते में मिल जाते हैं और आगे चलकर हमें प्रॉफिट दे सकते हैं। रूल नंबर 4, धंधो आर्बिट्रेज। मान लो कि आज आप कोई स्टॉक 50,000 रुपए में खरीदते हो और फिर 1 साल बाद उसकी प्राइस 60,000 रुपए हो जाएगी, तो आपको 1 साल में 60,000 रुपए में सेल करके 10,000 रुपीज का प्रॉफिट होगा। उसी तरह आपको कोई कपड़ा दिल्ली में 10,000 रुपए का मिल रहा है और मुंबई में उसकी कीमत 15,000 रुपए है, तो आप उसे दिल्ली से खरीद कर मुंबई में बेचकर 5,000 रुपए तक अर्न कर सकते हो। इसे ही आर्बिट्रेज कहा जाता है, यानी कि टाइम और प्लेस का यूज करके हम प्रॉफिट को अर्न करते हैं। इसीलिए आपको आर्बिट्रेज का यूज करके प्रॉफिट अर्न करना चाहिए। रूल नंबर
5 बाई बिजनेस विथ मोड। अगर आप अपने बिजनेस में पैसा लगा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके बिजनेस में वह कौन सी खास बात है, वह कौन सी यूनिकनेस है जो आपको अपने कॉम्पिटिटर से बेटर बनाती है, जिसे ऑथर ने मोड नाम दिया है। अब आप एग्जाम्पल के लिए मैकडोनल्ड्स ही ले लीजिए। मैकडोनल्ड्स सालों से अपने बर्गर के लिए फेमस है और आपको हमेशा वहाँ पर कस्टमर्स दिखाई देंगे। अब मैकडोनल्ड्स इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है कि चाहे उसके सामने कितने भी छोटे मोटे स्टोर्स क्यों ना ओपन हो जाएं, लोग फिर भी मैकडोनल्ड्स में जाना ही पसंद करेंगे। उसी तरह हर बिजनेस के पीछे छिपा हुआ एक मोट होता है। अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या फिर कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हो तो आपको देखना चाहिए कि उस बिजनेस के पीछे छिपा हुआ मोट क्या है और कस्टमर क्यों उसी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करना चाहेंगे। रूल नंबर 6, बेट हैविली व्हेन ऑड्स आर इन योर फेवर। चलो एक बेट लगाते हैं। मान लो कि आपके पास 100 रुपए हैं। हेड्स आया तो आपके पैसे डबल और अगर टेल्स आया तो आपके लगाए हुए सारे पैसे 0 हो जाएंगे। अब मेरा सवाल ये है कि इस सिचुएशन में आप एक सिंगल बेट में कितना पैसा लगाओगे। वेल ऑथर हमें एक फॉर्मूला यूज करने के लिए बोलते हैं जिन्हें वे केली फॉर्मूला बोलते हैं और यह फॉर्मूला कहता है कि जब ऑड्स आपके फेवर में होता है तब आपको दबा के इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब ऐसी सिचुएशन में आपको 20% पैसा एक सिंगल बेट में लगाना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आपको उसमें से 20 रुपए सिंगल बेट में लगाने चाहिए। इसलिए ही आज अमेरिका के मैक्स होटल्स के मालिक गुजराती पटेल्स हैं। यानी कि वही सिचुएशन, हेड्स आई विन टेल्स आई डोंट लूज मच। तो अगर आपको भी कोई ऐसा स्टॉक मिलता है जो अपनी किसी कारण की वजह से अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम दाम में मिल रहा है तो आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर वो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देने वाला है। तो ये था क्लासिक धंधो फ्रेमवर्क और ये सारे लेसन्स मोहनीश पाबराई जी की इस अमेजिंग बुक द धंधो इन्वेस्टर में हमने सीखे हैं, जो कि हमें एक्चुअल में वैल्यू इन्वेस्टिंग सिखाती है। इसीलिए अगर आप किसी कंपनी के स्टॉक को बाय करने की सोच रहे हो तो सबसे पहले उस कंपनी के फंडामेंटल्स को अच्छे से रीड करिए और आपको किसी भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिसका रेट ऑफ चेंज बहुत ही फास्ट हो। इसीलिए हमें सोच समझकर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। सो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।